दोस्तों, हम सब ने माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में सुना है। हम सब ने माँ को नव दुर्गा के रूप में पूजा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ का एक ऐसा रूप भी है जिसे केवल साधक और तांत्रिक ही जानते हैं। एक ऐसा रूप जिसके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं और जो रूप माँ के अलौकिक रहस्य और अपार शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, यह कथा है माँ दुर्गा के त्रिपुर सुंदरी स्वरूप की। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं माँ के इस स्वरूप के पीछे छिपे रहस्य के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि जब महिषासुर का वध हो गया तब देवताओं ने चैन की सांस ली। लेकिन 3 दानव और थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। ये तीनों अपने तप से इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हिला डाला। ये तीनों भाई त्रिपुरासुर कहलाए और उन्होंने त्रिपुर नामक 3 नगर बना लिए, एक आकाश में, एक आकाश गंगा के पास और एक पृथ्वी पर। उनके आतंक से देवता भयभीत हो उठे। भगवान शंकर को भी उन्हें मारने के लिए बुलाया गया, लेकिन शिव जी ने कहा, जब तक शक्ति मेरे साथ नहीं, मैं असुरों पर विजय नहीं पा सकता। तभी देवी ने अपना दिव्य रूप धारण किया। वह थी ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो सौंदर्य, शक्ति और ज्ञान की प्रकाष्ठा मानी जाती हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष बाण और पाश थे। उनकी मुस्कान से प्रकाश की लहरें निकलती थी और उनको देखकर ही दानव भयभीत हो जाते थे। दोस्तों, माँ ने देवताओं को आश्वस्त किया और कहा, त्रिपुरासुरों का अंत अब निश्चित है। माँ त्रिपुर सुंदरी ने शिव जी के साथ मिलकर एक दिव्य रथ बनाया। देवताओं ने उनके रथ के पहिए, धनुष और बाण के लिए अपनी अपनी शक्तियां अर्पित की। सूर्य और चंद्रदेव रथ के पहिए का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी सारथी बने, वहीं स्वयं भगवान विष्णु माता के धनुष की बाण बने और माँ त्रिपुर सुंदरी बनी उस रथ की अधिष्ठात्री शक्ति। जैसे ही उन्होंने धनुष खींचा और बाण छोड़ा, तीनों नगर एक साथ जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुरों का अंत हुआ और ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हो गई। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि बिना शक्ति के शिव भी 100 कहलाते हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहरी शस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्म शक्ति और भक्ति में है। त्रिपुर सुंदरी माँ का वह रूप है जो केवल महान साधकों को ही अनुभव होता है। इसलिए इसे आज भी गुप्त और रहस्यमयी पूजा माना जाता है।